शनिवार को पेश हुए आम बजट को कुलांचल में बहुत हद तक सराहना मिली है। लोग ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार में ये पहला बजट है जिसमें मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखा गया है, उन्हें राहत दी गई है। आयकर स्लैब में राहत को भी लोग क्रांतिकारी कदम के रूप में देख रहे हैं। द न्यूज पोस्ट की टीम ने आज बजट पर आम और खास लोगों की प्रतिक्रिया ली। सुनिए लोगों ने क्या कहा। पहले की तुलना में तो ये बजट थोड़ा सा मिडिल क्लास फ्रेंडली लगा है, तो बैलेंस्ड है बजट। और जैसा हमने देखा भी कि बजट के शुरुआती 15-20 मिनट के बाद ही शेयर मार्केट जो है वो बहुत बुरा गिरा। तो जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेट्स के लिए बहुत हितकारी नहीं है ये बजट। इवन एंड भी जो बजट क्लोज भी हुआ, आज शेयर मार्केट जो क्लोज भी हुआ वो भी नीचे, सेंसेक्स नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये है कि हर बार वो कॉरपोरेट्स को और उद्योग जगत को बहुत ध्यान में रख के बजट होता था। इस बार वो थोड़ा बैलेंस किया है मिडिल क्लास के लिए। इवन नए टैक्स रिजीम में इन्होंने छूट भी दी है, टैक्स स्लैब्स भी मॉडिफाई हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। और होम लोन बायर, जो होम बायर्स हैं, उनके लिए भी इंटरेस्ट वगैरह में जो 2 लाख से 6 लाख लिमिट बढ़ाई है, तो वो कहीं ना कहीं ऑफिस गोइंग मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है। तो हाँ, बैलेंस रहा है बजट। कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी की जो भी बजट आई है, तो निर्मला सीतारमण लाई है, जब से वो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर है, तो सारे बजट उद्योगपति के लिए बनता था, आम आदमी सन्नाटे में रहता था। तो इस बार लग रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ बेनिफिशियरी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा कि वो बैलेंस्ड है बजट। ऐसा नहीं कि कॉरपोरेट्स के लिए भी कुछ नहीं है, उद्योगपतियों के लिए भी अच्छा है। बट इस बार का बजट, मतलब पहला निर्मला सीतारमण का ये बजट मुझे लगा जो कि मिडिल क्लास को भी सेंटर में रख करके, सोच करके ये बजट बनाया गया है। केंद्रीय बजट आया है जी। और इस केंद्रीय बजट को लेकर आप जैसे आम आदमी क्या रुझान रखते हैं? देखिए, आम बजट जो आया है वो आम आदमी के लिए आया है इस बार। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं है। इससे बड़ा बात और क्या होगा। आप टैक्स कम से कम पे करना है, सरकार और इससे ज़्यादा क्या दे सकती है सबको छूट। कहीं ना कहीं इस टैक्स को लेकर के भी लोगों की पहले से भी मांग रही थी ना। तो देखिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे प्रोसेस पे आता है। आप 70 साल जिस चीज़ को झेल चुके हैं, अब धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको चेंज कर रहे हैं। और चेंज एक बार में तो आता नहीं है। आज उनको ये उनका तीसरा चरण है। वो तीसरे चरण में धीरे धीरे आपको आम आदमी को बढ़ाते चले जा रहे हैं सब चीज़। अच्छा भाई, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा उद्योगपतियों के बारे में सोचती थी। ऐसा नहीं है सर। उद्योगपति अगर हमारे देश में नहीं रहेंगे ना, तो जो लोग उनके अंडर में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे को बिजनेस मिल रहा है, वो कहाँ जाएंगे? वो जो लोग को संभाले में है वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा नहीं है कि आज अदानी या अंबानी को नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहे हैं। वो पहले से कांग्रेस के टाइम से भी उनको सपोर्ट किया गया है। तो ये फेक न्यूज़ है, सिर्फ अपना वोट के लिए लोग करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि पहले भी एयरपोर्ट बाहर की कंपनी चला रही थी, अब विदेशी कंपनी चला रही थी मुंबई एयरपोर्ट जी, और आज अदानी चला रहे हैं। फ़र्क इतना है कि लोग को गुमराह किया जा रहा है कि भाई हम एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। आप आके देखिए, एक आप अपने घर को नहीं चला पाते हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। रोज़ अपने ही देश में दुश्मन बैठे हैं लोग, रोज़ उनको तंग करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरह कभी कहीं पे कुछ, कभी कुछ। और कम से कम अभी लोग सेफ तो हैं, हर दिन ब्लास्ट नहीं ना हो रहा है, हर दिन कम से कम आतंकवादी आज डर रहे हैं ना हमारे से। ओके सर, केंद्रीय बजट आया है, क्या उम्मीद रखते हैं इससे? मेरे ख्याल से ठीक है, ना उम्मीद भी नहीं है। इनकम टैक्स का भी ख्याल रखे हैं, स्लैब बढ़ाएं मिडिल क्लास के लिए, फार्मर्स लोग के लिए भी सीतारमण जी ने अच्छा ख्याल रखा है। आई थिंक ओवरऑल ठीक ही है। एक मिडिल क्लास को सोच के उन्होंने सब कुछ मुद्दा सही रखा है। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो आई थिंक ओवरऑल ये मैनेज करके सिस्टमेटिकली चलेगा तो वी कैन कोप अप विद द सॉल्यूशन। कहा जा रहा था कि ये टैक्स में राहत दिया गया है, लोग लुभावन है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बढ़िया है, आई थिंक बढ़िया है, क्योंकि एक 4 लाख में नील रहेगा तो आई थिंक ठीक है। 4 लाख जो इनकम है सालाना, वो मिडिल क्लास के लिए ठीक है, देने लायक है। एक पहले से जो था सुधार हुआ है। मोदी सरकार आई थिंक कुछ कर पाएगा और हम लोग इसी से उम्मीद करते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए
बीजेपी को सपोर्ट तो करते ही हम लोग, और हम लोग पूरा फुल फैमिली इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर विद गवर्नमेंट। एक लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो कहता था कि बजट हमेशा हाई प्रोफाइल के लिए रहता है, तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनको कुछ कहना हो तो? देखिए, अब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हम लोग को इनकम भी बढ़ रहा है, तो लोग तो उंगली उठाएंगे, लेकिन जैसे जॉब बढ़ रहा है वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो वी कैन कोप अप विद द सोल्यूशन। अब धीरे धीरे हम लोग उंगली लगाना छोड़े और काम पे बेहतर फोकस करें, डेवलपमेंट पे फोकस करें, वी कैन मैनेज द बजट। सबको साथ लेके चलना चाहिए। यस यस यस। बजट से क्या उम्मीद है आपको? अच्छा है, मध्यम वर्ग के लिए अच्छा है। जो आम आदमी मांग कर रहा था कि टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो तो हो गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? 16 लाख रुपया तक हो गया। हो गया। हाँ, हो गया। क्या क्या अच्छा हुआ है पूरे बजट में जो आपको देखा है? बस पूरे बजट में जो मध्यम वर्ग की तरफ फोकस ज़्यादा किया गया, गरीब को तो पैसा मिल जाता है, ऊपर वाला पैसा कमा रहा, मध्यम वर्ग कहाँ जाए, उसके लिए इस बार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत बधाई, और देश को बहुत आगे ले जाए, इसी तरह का करे, काम करें। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, और ये जो गरीब गुर्गा वर्ग है, जी हाँ, जो पेंशन भोगी वर्ग है, हाँ। उनके लिए क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए। पेंशन भोगी देखिए, उनको तो हर तरह से किसी न किसी रूप से राहत मिल ही जाता है सरकार की तरफ से, अगर कुछ न कुछ कहीं से सरकार उसको देखता ही है, लेकिन मध्यम वर्ग का जो व्यापारी वर्ग है उसे बहुत दिक्कत है, उसको लिए इस बार अच्छा रखा गया है, और टैक्स में जो दिया गया है वो बहुत अच्छा है। उसको लेकर क्या आपकी उम्मीद है? केंद्रीय बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, और हम लोग के उम्मीद के हिसाब से, उम्मीद से सही पूछिए तो कुछ ज़्यादा ही आयकर में दिया। लोगों की मांग थी कि 10 लाख तक आमदनी को आयकर में छूट मिलना चाहिए, लेकिन इससे आगे बढ़ कर के उन्होंने 12 लाख की आमदनी तक वाले लोगों को आयकर में छूट दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है, और इससे लोगों में बचत बढ़ेगी, क्योंकि जब टैक्स बचेगा तो उनके ये जेब में जाएगा, और जब जेब में आएगा तो उसको आके बाज़ार में खर्च करेंगे, तो व्यवसाय जो है हम लोग का बढ़ेगा। इसलिए और ख़ास करके मिडिल क्लास जो है के लोग, और बिजनेसमैन में भी मिडिल क्लास के लोगों को इससे विशेष रूप से फ़ायदा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि उन्होंने इस बार जो हमेशा से उपेक्षित रहने वाला वर्ग, मध्यम वर्गीय रहता था, उसको इस बार कुछ दिया है। और कई चीज़ें आई, जैसे 120 एयरपोर्ट अगले 10 साल में बनना है, तो मेरी मांग यही रहेगी धनबाद की जनता की ओर से कि अगर उस 120 में से पहला एयरपोर्ट धनबाद, जो पिछले 5-7 साल से एयरपोर्ट कह रहा है, उसमें पहला एयरपोर्ट धनबाद में घोषणा हो। और जैसे खिलौना इंडस्ट्री जो चाइना से जो है आज के दिन में, पहले जो ये घरेलू उद्योग हुआ करता था, पहले के बच्चे वो लकड़ी के खिलौने, लट्टू और ये सब चीज़ों से खेलते थे, तो अब ये चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, तो सरकार ने, और इसमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये हम व्यापारियों के लिए एक अच्छी कदम है। और जो है लिथियम बैटरी जो है, उस पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटा दिया वित्त मंत्री ने। इससे देखिए कई चीज़ों पे अफेक्ट करेगा, जो हमारे पॉकेट में मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, या आज का दिन में जो इलेक्ट्रिक कार और स्कूटी है, जब बैटरी उसमें देखिएगा, स्कूटी में या इन लोगों में ये बैटरी की कीमत ही सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो हमको लगता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पूरे विश्व में ज़्यादा बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में भी उसको और प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो काफ़ी महंगा हो रहा है, तो इसका रिप्लेसमेंट, प्रदूषण भी है, तो इसका जो है रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है। और सही पूछिए तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 10 लाख करोड़ का उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, अगर विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर को
दुरुस्त करने के लिए वो पैसा खर्च होगा तो वो आम लोगों के ही जेब में इनडायरेक्टली पहुंचता है। तो मैं कहूँगा कि इस बार बहुत दिनों के बाद मध्यम वर्गीय को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया और ये स्वागत योग्य बजट तो है। मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। आपने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास को उम्मीद भी थी कुछ बढ़िया हो, जैसे मिडिल क्लास घुल रहा था तो व्यवसायी वर्ग घुल रहे थे। ये बजट आया है, ये कितना ज्यादा बेहतर होगा मतलब इस वित्तीय वर्ष में? देखिए, मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है कि आप जो नीचे के तबके के लोग हैं वैसा आप रह नहीं सकते हैं। हमारी नज़र ऊपर के तबके पे रहती है, आमदनी लेकिन हमारी उतनी नहीं रहती है। तो मिडिल क्लास हमेशा से क्रश होता हुआ आएगा और सरकार भी पता नहीं क्यों इसकी अनदेखी हमेशा करते रही है। लेकिन अब क्या है, जब मिडिल क्लास के पॉकेट में पैसा ज़्यादा बचेगा तो निश्चित रूप से आज जो महंगाई जो हो रही है, इन्फ्लेशन रेट हो या महंगाई जिसके कारण, तो हमको लगता है उससे भी राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि महंगाई की दर भी कम हो रही है। और महंगा, देखिए लोग महंगा, अब आप बोलते हैं आटा चावल का, अरे किसान को भी उसकी उपज की सही कीमत चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी चीज को 1 का 10 हो गया 10 साल में तो किसान का 1 रुपया का 98 हो जाएगा। उसको भी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलना चाहिए। तो देखिए, आप कभी नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आटा चावल गेहूं सस्ता हो जाए, किसान मेरा भूखा मरेगा जो है। इसीलिए मेरे पॉकेट में ज़्यादा पैसा बच जाए और उससे हम खरीदारी करें तो ये महंगाई को मतलब का ये ख़त्म करने में, महंगाई ख़त्म नहीं कर, उसको हम झेलने में हम कामयाब हो जाएंगे। और मेरा कम से कम जो ग्रस्त जीवन है महिलाओं का, लोगों का, वो जो परेशानियों से गुजर रहा है उसमें सुधार हो जाएगा। एक चीज़ और है, आपने देखा होगा किसानों को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख तक था उसको भी बढ़ा के 5 लाख का लिमिट कर दिया गया। तो ओके सर, बात होगी, मिडिल क्लास की बात होगी, मध्यवर्गीयों की बात होगी, लेकिन सही मायनों में कि ये जो 11वां बजट मोदी सरकार का है, ये आम बजट आम आदमी के लिए है, मीन्स मध्यवर्गीयों के लिए है, मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जो बरसों से अपने लिए कुछ मांग रहे थे कि कम से कम हम लोगों के कमाई में जो पैसा हम लोग का कमाई का है वो हम लोगों के पॉकेट पे बना रहे। तो माननीय वित्त मंत्री ने बड़ा स्वागत योग्य फैसला लिया है मिडिल क्लास लोगों के लिए कि 12 लाख तक की कमाई में आपको टैक्सेस नहीं देने होंगे। और इससे एक चीज़ समझ में आता है कि ये सरकार भी बहुत संजीदा थी इस मैटर में, क्योंकि वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी अपना पूरा ध्यान लगा करके रखी थी। लेकिन वो अपर क्लास तो अपना, जब उनके पास पैसा है तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने में कहीं कोई परेशानी कठिनाई नहीं। लेकिन सीमित आय में जो एक वर्ग, बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में है, मिडिल क्लास, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार ऐसा महसूस हुआ कि ये आम बजट आम जनों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, ये बड़ी बात है। अब तक जो देखा जाए कि पिछले 10 सालों से ये पहला ऐसा कुछ देखने को मिला जिसमें दिखता है कि आम आदमी के लिए सरकार संजीदा। कुमार सोनी। सर ये जो आज केंद्रीय बजट आया है इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, केंद्रीय बजट जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये उनका 8वां बजट था और एक महिला के लिए बहुत ये गर्व का विषय है। और हम जो एक उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बजट में 10 लाख की छूट होनी चाहिए थी, उससे बढ़कर हमें मिला, ये 12 लाख की छूट मिली है। मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत ही सुंदर है और निश्चित रूप से हमारे भारत के अध्याय को गढ़ने में एक मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इसका सरकार ने बहुत ध्यान रखा है। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की उपलब्धियां भारत सरकार द्वारा हमारे मध्यम वर्ग को, पूरे समाज को, पूरे देश को मिलती रहे। हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री महोदय, उनके सभी सहयोगी, उन सबको बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं भविष्य में भी हमें इस तरह की सुविधाएं मिलती रहेंगी। और मेरा एक सवाल है, निर्मला सीतारमण पर दोहमतें लगती रहती थी कि मिडिल क्लास की उपेक्षा करती हैं, वो जेएनयू से पढ़ी है, मिडिल क्लास का ध्यान नहीं देती है, वो दोहमतें अब कम हो जाएंगी। देखिए, जो राजनीतिक स्तर से कहीं से भी आप जाएँ, जब परिवार में रहें, वहाँ एक पक्ष और विपक्ष दोनों हर जगह लागू होता है। तो अपना अपना नज़रिया है सोचने समझने का। जो शिक्षित लोग हैं वो समझते हैं इस बात को,
और बाकी देखिए जी कि ऐसा मेरा कहना ये नहीं है कि जो नहीं समझ रहे वो शिक्षित है, मैं इस पर बिल्कुल नहीं कहूँगा। जानकारी का अभाव है, थोड़ा संयम का विषय है। लोग समझे इस बात को। देखिए हम अपने देश अपने घर को नहीं संभाल पाते, देश चलाना बड़ी बात होती है, और एक महिला होकर के वित्त मंत्रालय संभाल रही है, बहुत गर्व का विषय है। लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारी महिला, हमारी वित्त मंत्री महिला है। चलिए सर, थैंक यू। मैं मोहम्मद इमरान अली। सर, जो केंद्रीय बजट आया है, एक आम आदमी का नज़रिया क्या है इसमें, ये बताइए। देखिए, 8वां बजट पेश करने के लिए सबसे पहले निर्मला ताई को बधाई। निर्मला ताई ने इस बजट को मध्य वर्ग के लिए अपने हलवे को मतलब मीठा करने का कोशिश की है और बहुत हद तक सफल भी हुई है। ये जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट जो मिला है, ये मध्य वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात है। जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद से बढ़कर मिला है। बाकी मैं देखिए, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो थोड़ा कुछ व्यापार से बात करूँगा मैं। तो कपड़े में देखिए, हम लोग का जो जीएसटी में स्लैब है, 2 स्लैब है, 5%, 12%, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। जूता चप्पल में भी वही हाल है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ कि लाइफ सेवर जो मेडिसिन है, उसमें जो उसके जो रेट कम मैंने उसका बजट में उसका रेट कम किया गया है, टैक्स कम किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो है आम आदमी का मूलभूत अधिकार है। ये कम बेसी का तो जगह ही नहीं, ये तो बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। ये सब में टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके लिए आगे अगला बजट में सोचा जाएगा। मेरा प्रश्न है जीएसटी से ही। जीएसटी को लेकर एक आम जो व्यवसायी है, उसको काफ़ी निराशा वाली भाव है। जीएसटी पर क्या अवलोच है? देखिए, जीएसटी क्या है ना, जीएसटी अभी तक मेरे ख्याल से 28-29 संशोधन हो चुका है, क्योंकि जीएसटी में इतना स्लैब और इतना इसमें ये किया गया है। जब कभी सोना में कोई टैक्स नहीं होता था, अब उसमें 3% का सेस लगाया गया है। हम लोग, मैंने बताया ना कि कपड़े में और ये खाद्य पदार्थों में भी टैक्स जीएसटी लगा हुआ है। खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाने का तो मुझे समझ में नहीं आता, ये सब चीज़ होना चाहिए, समझे ना। तो जीएसटी में जो स्लैब है, ये स्लैब जो है ना, दुकानदारों को परेशान करती है। मैं एक ही चीज़ बेच रहा हूँ, 2 स्लैब झेल रहा हूँ। अबूझ पहली है ये। जी बिल्कुल। मतलब इसमें क्या है ना, इसमें बहुत मंथन की ज़रूरत है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास के दुकानदार हैं, हमें बहुत परेशानी होती है इसमें। चलिए सर, थैंक यू। नितिन अग्रवाल। सर, ये आज केंद्रीय बजट जो आई है, इसको लेकर क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, आम बजट 2025 ये संपूर्ण एक विकसित भारत का बजट है। इसमें इस बार मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी सराहनीय मिला है। और आयकर विभाग में जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन ने जो छूट दी है, मिडिल क्लास वाले हमेशा ये बोलते थे कि बजट हमारे हिसाब से नहीं है, बजट हमारे हिसाब से नहीं आता, पर इस बार का बजट मिडिल क्लास वालों के लिए काफ़ी सराहनीय है। और अर्थव्यवस्था में जितनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इस बार बजट में जो आयकर ने छूट दी है, काफ़ी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो एक और प्रश्न है, खासकर विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, उसमें भी छूट की मांग की जा रही थी। इस पर क्या हुआ है, उसको कुछ करते हैं? विद्यार्थियों की लोन के लिए छूट में तो काफ़ी सरकार को सोचना पड़ेगा और देना भी चाहिए। विद्यार्थी पढ़ेंगे तब देश को आगे बढ़ेगा। और